so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो हम पहले पार्ट 1 का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि परमानेंट पाको को प्रपोज कर देता है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो आपको पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। सो कंटिन्यू करते। तो पाको भी एक्सेप्ट कर लेती है परमानेंट का प्रपोजल। तो फिर परमानेंट और पाको एक दूसरे को चाहते थे, और परमानेंट भी लाइक पाको बिना परमानेंट नहीं रह सकता, और परमानेंट बिना पाको नहीं रह सकती, कुछ ऐसा ही हो गया था। और वे दोनों एक साथ ही घूमते फिरते एक दूसरे के साथ सब करते, और पाको और परमानेंट की जो रिलेशनशिप है वो पायन और बूबी को भी पता है। जब परमानेंट और पाको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते तभी उनका काम पायन और बूबी कर देते थे। तो ऐसे ही चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। तो एक दिन अचानक पाको परमानेंट से बोलती है कि हमारे बारे में अपने अपने पेरेंट्स से बात करें, यानी कुछ सजेशन ले, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि बड़े होके हमारी शादी किसी और के साथ फिक्स ना हो जाए। फिर पाको वापस बोलती है, तो फिर मैं आज अपनी मम्मी से बात करूँगी और पापा को भी बताऊँगी। तभी परमानेंट बोलता है, क्या ये सब ठीक हो रहा है? तभी पाको बोलती है, हाँ परमानेंट, अपने दिल में विश्वास रखो। और ये कहते ही पाको अपने घर की तरफ निकल जाती है। और पाको जैसे ही घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी टीवी देख रही होती है। तब पाको ये डिसाइड करती है कि वो डिनर के टाइम पे सब बता देगी। तो फिर टाइम कब बज जाता है किसी को पता नहीं चलता। फिर अचानक से डिनर का टाइम आ जाता है। सुमीरे की मम्मी उसको डिनर के लिए बुलाती है। आपको पता है ना सुमीरे और पाको कौन है? फिर तो कंटिन्यू करते कि सुमीरे आती है डिनर के लिए। सब ठीक चल रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पाको की धड़कन एकदम तेज़ हो रही थी। तभी पाको सोच रही होती है कि मम्मी क्या बोलेगी, गुस्सा करेगी, क्या करेगी। तो ये सब चल रहा था उसके दिमाग में। फिर तभी सुमीरे की मम्मी बोलती है, सुमीरे तुम्हें याद है ना कल एक कॉन्सर्ट है कॉलेज में, म्यूज़िक कंपटीशन है? तभी पाको बोलती है, हाँ मम्मी मुझे याद है। तभी पाको वापस बोलती है, मम्मी मुझे कुछ कहना है, क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे? तभी उसकी मम्मी बोलती है, नहीं बेटा मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम बोलो क्या बात है। फिर सुमीरा बोलती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं फ्यूचर में उससे शादी करना चाहती हूँ। मम्मी मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी उसकी मम्मी गुस्सा होकर बोलती है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी से प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई? रुको तुम्हारे डैड को सब बताना पड़ेगा, और अभी चुपचाप अपना डिनर करो, कमरे में जाओ। अगर तुमने और एक बार ये बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी पाको डिनर करके रोते हुए रूम में जाती है और उसकी रोबोट को सारी बात बताती है। तभी उसकी रोबोट तो कहती है, चुप चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अपने दिल में विश्वास रखो। इसी तरह रात भी निकल जाती है। तभी अगले दिन सुबह सुमीरे की मम्मी सुमीरे के रूम में आती है और बोलती है, ये लो सुमीरे, तुम्हारे डैड का कॉल है, बात कर लो, तुम्हारे डैड तुमसे बात करना चाहते। फिर सुमीरे की मम्मी इसको फ़ोन देकर किचन में चली जाती है ब्रेकफास्ट बनाने। फिर सुमीरे अपने डैड को हेलो बोलती है। फिर सुमीरे के डैड गुस्से में सुमीरे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। फिर उसे बोलते, देखो अब मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैं तुमको और तुम्हारी मॉम को मैं अमेरिका लेकर आना चाहता हूँ, और इधर रह के तुमको पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, और मेरे ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम है, तो तुमको मैं लेकर आऊँगा और 3 दिन में ही लेकर आऊँगा। और वो प्यार व्यार के चक्कर में मत रहो, उसे छोड़ दो, उस लड़के को भूल जाओ, मैं तुमको लेकर आ रहा हूँ अमेरिका, और अपने पढ़ाई में और अपने करियर में ध्यान दो, बाय। ये कहते ही कॉल रख देते, और ये सुनते ही पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और वो रोते हुए अपने रोबोट को एक्टिवेट करके अपना पाको शर्ट पहनकर चली जाती है परमानेंट के पास। तभी पाको परमानेंट के पास जाती है और वो परमानेंट को देखती है कि वो अपने बालकनी में खड़ा है, आसमान में देख रहा है। तभी पाको परमानेंट के पास जाती है और बोलती है, परमानेंट आसमान कितना सुंदर है ना? परमानेंट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तब परमानेंट बोलता है,
क्या बात है पाको। तभी पाको बोलती है अगर मैं तुमको छोड़ कर चली जाऊँ तो तुम रह पाओगे। तभी परमेन बोलता है ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम मेरे लिए सब हो, तुम कभी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। तभी पाको बोलती है परमेन का हाथ पकड़कर कि मेरे डैड मुझे अमेरिका लेकर जा रहे हैं। तभी परमेन बोलता है ओह तुम लोग घूमने जा रहे हो, कब तक लौटोगे। तभी पाको रोते हुए परमेन को हक करके बोलती है कभी नहीं लौटूंगी परमेन। फिर पाको बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी परमेन बोलता है क्या हुआ पाको, मुझे बताओ। फिर पाको परमेन को सारी बात बताती है। तभी परमेन भी रोने लगता है और बोलता है तो तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, जाओ ना अमेरिका, जाओ जाकर पढ़ाई लिखाई करो, उस पर तुम डिग्री लो, जॉब करो और एक अच्छे बहुत हैंडसम लड़के से शादी कर लो। तभी परमेन रोते हुए वापस बोलता है जाओ चली जाओ पाको, मेरे सामने मत खड़ी रहो, आई हेट यू पाको, जाओ। और परमेन की ये बिहेवियर देखकर पाको अपनी प्रॉमिस फिंगर के लेकर परमेन के प्रॉमिस फिंगर के पास लेके आती है और प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी। तभी पाको ये बोलते ही वहाँ से चली जाती है। सो गाइस हमारा पार्ट 2 इधर ही एंड होता है। एंड सॉरी गाइस वीडियो बहुत लेट आई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वीडियो बहुत लेट आई है। तो चलता हूँ मैं, बाय बाय। एंड गाइस लाइक सब्सक्राइब भी कर देना जैसे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कर देना यार, सपोर्ट करो मुझे। Zombie apocalypse.